नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुरनानी, सीईओ आईएमएफटी। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 6 सीक्रेट जो दुनिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कौन से 6 सीक्रेट है दोस्तों? आज के इस वीडियो में आपको ऐसी चीजें पता चलेगी कि जो इस्तेमाल करके टॉप के एडवाइजर्स अपना बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। तो चलिए हम सीधा आपके लिए यह शुरू करते हैं कि किस तरह से टॉप के एडवाइजर्स अच्छी तरह से दोस्तों काम करते हैं। सबसे पहले आपको एक बार फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा दोस्तों। माई सेल्फ संजय गुरनानी, सीईओ आईएमएफटी। दोस्तों, अपने आप को हमेशा जबरदस्त बढ़ाए रखना, आगे करना, डेवलप करना, यह एक मंत्र है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप देखेंगे कि 26 साल का एक्सपीरियंस मेरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इस 26 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ दोस्तों मैंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। 20 साल एलआईसी में हर एक ब्रांच में, हर एक डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस लेने के बाद, डिवीजन का एक्सपीरियंस लेने के बाद, सेल्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद दोस्तों आज 5 साल से पूरे हिंदुस्तान और आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे एजेंट्स, डीओस को सेशंस दिए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। दोस्तों, जब मैंने एलआईसी ज्वाइन किया तो सिर्फ बीकॉम किया हुआ था। बीकॉम के बाद एमबीए मार्केटिंग, एमबीए मार्केटिंग के बाद एपीएमपी फ्रॉम आईआईएम कोलकाता, एडवांस प्रोग्राम फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईआईएम कोलकाता से। उसके बाद साथियों मैंने सीएफपी किया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। उसके बाद साथियों फेलो इन इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफआईआई। इससे दोस्तों यह चीज हमेशा लाइफ में समझ लीजिएगा कि अगर जिंदगी में हमको आगे बढ़ना है तो अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। हर बार, बार बार, लगातार, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, हमेशा बदलाव सृष्टि का नियम रहा है। अपग्रेडेशन, अपडेशन, यह मंत्र है जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए। उसी तरह बिजनेस में दोस्तों आगे बढ़ने के लिए तकरीबन 3.5 लाख एजेंट, डीओ, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, एसबीएस न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी एड्रेस किए हैं, ट्रेनिंग दिया है, ताकि पूरे ग्लोबल एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपीरियंस मैं आपको दे पाऊं दोस्तों। और ग्लोबल एक्सपीरियंस एंड ग्लोबल नॉलेज के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, यह यूट्यूब चैनल जो है हमारा, इसको आप अभी ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो भी वीडियोस आएंगे आपके लिए वो आपका ज्ञान बढ़ा सके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, आपका बिजनेस बढ़ा सके, आपकी इनकम बढ़ा सके। तो दोस्तों यह चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर जाकर अगर आप लिखेंगे IMFT तो आपके सामने यह चैनल आ जाएगा। दोस्तों, आपने एजेंसी क्यों ली? दोस्तों, आपने जब एजेंसी ली थी, क्या रीजन था, क्या पर्पस था, किस कारण से आपने एजेंसी ली थी? एक बार सोचिएगा। आपने एजेंसी ली थी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, आपने एजेंसी ली थी कि लाइफस्टाइल एक अच्छी हो सके, आपने एजेंसी ली थी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए,
ताकि आने वाले समय में आपके पास इनकम रेगुलर आती रहे, आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। एक बार सोचिएगा कि आपने एजेंसी क्यों ली थी। ज्यादा इनकम हो और ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। उसके साथ साथियों, आपने एजेंसी इसीलिए ली थी ताकि हर महीने कम से कम 2 से 5 लाख रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए। क्या यह सही बात नहीं है? जब भी आपने एजेंसी ली थी, उसके पीछे का जो रहस्य था, उसके पीछे का जो कारण था, उसके पीछे का जो पर्पस था, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए और कम से कम 2 से 5 लाख तो महीने का आना चाहिए। क्या यह रीजन नहीं था एजेंसी लेने का? अगर यह रीजन था तो आप सोचिए, इस रीजन को, इस पर्पस को, इस गोल को अचीव करने में हम कहां तक पहुंचे हैं। लिखिएगा, अभी ही अपने डायरी में लिखिएगा कि क्या मैं 2 से 5 लाख रुपया हर महीने कमा रहा हूं एजेंसी में? क्या मैं 1 लाख रुपया हर महीने कमा रहा हूं एजेंसी में? आज के समय में अगर हम 1 लाख रुपया महीना एजेंसी से नहीं कमाते दोस्तों, तो कैसा चलेगा? क्योंकि हमारे जो सपने थे, जो पर्पस थे, जो गोल थे, जिसकी वजह से हमने एजेंसी ली थी, उसका जो कोर पर्पस था कि कम से कम 1 लाख रुपया महीना मेरी इनकम एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए। अगर मैं फुल टाइमर हूं तो मेरी इनकम कम से कम 2 से 5 लाख रुपया महीना तो होनी ही चाहिए। क्या यह कारण नहीं था एजेंसी लेने का? एक बार सोचिएगा मित्रों। तो वहां तक हम कैसे पहुंचे, कैसे आपकी इनकम 2 से 5 लाख रुपए हो सके, ताकि जो दुनिया के टॉप एडवाइजर्स करोड़ों कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उसके 6 सीक्रेट मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यह छोटा सा वीडियो है, इस पर बने रहिएगा दोस्तों। ये 6 फोकल पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दुनिया के 1.2% एडवाइजर्स ही एमडीआरटी बनते हैं। इस इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं, 98.7 या 98.8% एजेंट्स एमडीआरटी नहीं बन पाते और 1.2% एजेंट एमडीआरटी बनते हैं। अगर वो एमडीआरटी बनते हैं तो ऐसी कौन सी 6 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर उनका लेसर फोकस होता है, परफेक्ट फोकस होता है। तो अभी ही मैं आपके साथ ये 6 पॉइंट्स दोस्तों शेयर करता हूं। डायरी में आप लिखते जाइएगा कौन सी 6 पॉइंट है। सबसे पहली पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी जिंदगी में हासिल करना है, जहां तक पहुंचना है, जिस मुकाम तक पहुंचना है, उसको मिशन बनाना पड़ेगा। मिशन का मतलब होता है दोस्तों, उस चीज के ऊपर लेसर फोकस, करो या मरो, करो या मरो। अगर यह स्ट्रेटेजी, करो या मरो का स्ट्रेटेजी हम लेते हैं, मिशन लेते हैं, तो एमडीआरटी सहज है। आप सोचिएगा। चलिए मैं आपके लिए एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके लिए। दिल पे हाथ रखिए, यस, दिल पे हाथ रखिए। अपने आप से एक सवाल पूछिए, यस, क्या अगर मैं दिल से चाहूं तो एमडीआरटी नहीं बन सकता? मैं एक बार दोस्तों आपके लिए सवाल रिपीट करता हूं, क्या आप दिल से अगर चाहें तो एमडीआरटी नहीं बन सकते? सोचिएगा। क्या आप दिल से अगर एक बार डिसीजन ले लें, मिशन ले लें, करो और मरो की तरह, तो क्या आप एमडीआरटी नहीं बन सकते? बस इस डिसीजन
की ही देर है, एक मिशन की देर है, एक प्रण लेने की देर है, एक कसम खाने की देर है, एनडीआरटी आपका हो जाएगा। कैसे और कौन सी पॉइंट्स हैं दोस्तों? सेकंड पॉइंट आती है इंक्रीजिंग द कस्टमर बेस। जितने भी टॉप के एडवाइजर्स हैं वो इस चीज पर ध्यान देते हैं कि उनका कस्टमर बेस बढ़ना चाहिए, नए कस्टमर हर बार लगातार बार बार जुड़ने चाहिए, हर महीने, हर वीक, हर दिन, हर साल। तो नए कस्टमर कैसे जोड़े जाते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। और यहां पर एक रेशियो दिया हुआ है 6:4 नीचे। यह रेशियो क्या है इसका भी सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। तो पहला नियम है एमडीआरटी को एज अ मिशन लेना, दिल से, दिमाग से, तन से, मन से और धन से। दूसरा है कस्टमर बेस बढ़ाना। जो भी टॉप के एडवाइजर्स हैं वो कस्टमर बेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में एक नियम है, फौज है तो मौज है। अगर आपका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, कस्टमर बेस बढ़ रहा है, तो आपकी इनकम दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती दोस्तों। तीसरा नियम कौन सा है? तीसरा सीक्रेट है अपसाइज द प्रीमियम अमाउंट। दोस्तों अगर आप 25,000 एवरेज की पॉलिसी बेचते हैं तो उसको अपसाइज कैसे करना चाहिए? अगर आप 50,000 की पॉलिसी बेचते हैं तो उसको 1 लाख तक कैसे ले जाए? अगर आप 1 लाख प्रीमियम की पॉलिसी बेचते हैं तो उसको 2 लाख कैसे किया जाए? अगर आप 2 लाख एवरेज प्रीमियम की पॉलिसी बेचते हैं तो उसको 5 लाख कैसे किया जाए? इसी के ऊपर ही टॉप एडवाइजर्स काम करते हैं। वो अपने प्रीमियम की टिकट साइज को, अपने प्रीमियम के अमाउंट को अप करते हैं, बढ़ाते हैं। अभी ही आप कमेंट में लिख सकते हैं आपका एवरेज प्रीमियम कितना है, आपका एवरेज टिकट साइज कितना है, 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है। उस पर काम कीजिए। अगर आप टिकट साइज बढ़ाते हैं, एवरेज को बढ़ाते हैं, तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी इनकम फटाफट बढ़ाएगा। इंप्रूव द एवरेजेस। टॉप के एडवाइजर्स अपने टिकट साइज के ऊपर फोकस करते हैं दोस्तों। तो आपकी टिकट साइज क्या है अभी कमेंट पे लिखिए। क्या 25,000 है, क्या 50,000 है, क्या 15,000 है, क्या 1 लाख है या 5 लाख है? सीक्रेट नंबर चौथा दोस्तों यह है कि जिस तरह से डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट्स अपने आप को प्रोफेशनली पोजीशन करते हैं मार्केट में, उसी तरह टॉप के एडवाइजर्स अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर एंड रिस्क मैनेजर अपने आप को इस तरह मार्केट में पोस्ट करते हैं, पोजीशन करते हैं कि वो नॉर्मल एजेंट नहीं है, वो कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर है, वो फाइनेंशियल प्लानर है, वो फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है। दोस्तों जब आप अपने आप को एक भीड़ से अलग पोजीशन करते हैं तो आपके बिजनेस बढ़ने की संभावनाएं ऑटोमेटिक बढ़ती जाती हैं। तो आप क्या है, नॉर्मल एजेंट हैं या फाइनेंशियल प्लानर हैं या कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर हैं या फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं? अभी आप कमेंट कर सकते हैं अपने आप को आप कैसे देखना चाहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट में फर्क है दोस्तों, दोनों अकाउंट लिखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है साथियों। चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक सिग्नेचर के पैसे होते हैं और अकाउंटेंट बहुत ज्यादा लिखता है तब कमाता है। दोनों अकाउंटेंट दोनों अकाउंट्स देखते हैं, दोनों टैक्सेशन देखते हैं, दोनों फाइनेंस देखते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का पोजीशन मार्केट में और अकाउंटेंट का पोजीशन मार्केट में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप
फाइनेंशियल मार्केट में, रिस्क मार्केट में अपने आप को कैसे पोजीशन करते हैं दोस्तों, आपको लोग कैसे देखते हैं, आपकी इमेज कैसी है और वो कैसे बनानी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। उसको कैसे बनाया जाए, ये चौथा सीक्रेट था दोस्तों। दो दोस्त थे, दो साथी थे, बचपन के दोस्त थे, बड़े हुए और दोनों ही जंगल में काम करते थे। उनको काम मिला था पेड़ काटने का, चंदन के पेड़ काटने का, और चंदन के पेड़ काटते थे और उसमें से उनको कुछ हिस्सा मिलता था। तो जो दो दोस्त थे, एक का नाम था मोहन और एक का नाम था राम। दोस्तों राम जो है रोज एक चंदन का पेड़ काटता था। जो राम था वो रोज एक चंदन का पेड़ काटता था, उसको पैसे भी मिलते थे और थोड़ा बहुत चंदन का लकड़ा भी मिलता था और वो खुश था। रोज जंगल में जाता था और एक पेड़ काटता था। यह स्टोरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके इनकम से रिलेटेड है। और जो मोहन था वो रोज जंगल में नहीं जाता था। जो मोहन था वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जंगल में जाता था, और जो राम था वो 6 दिन जाता था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और 6 दिन के 6 पेड़ काटता था। और जो मोहन था वो जंगल में 4 ही दिन जाता था। दोस्तों मोहन जंगल में जिस दिन जाता था वो एक दिन में 3 पेड़, दूसरे दिन में 3 पेड़, तीसरे दिन में 3 पेड़, चौथे दिन में 3 पेड़, 12 पेड़ काट देता था। उसको पैसे भी ज्यादा मिलते थे और जंगल में कम दिन जाता था। और राम बेचारा हर रोज जंगल में जाता था, हर रोज पेड़ काटता था, फिर भी उसकी इनकम कम थी। और मोहन जो था वो सिर्फ 4 दिन जाता था, लेकिन उसकी इनकम राम से डबल थी। कैसे? यह सीक्रेट देखिए कैसे। दोस्तों फर्क यह था, जो राम था वो इस चीज के साथ काम करता था। उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो बहुत ताकत खाती थी, बहुत समय खाती थी, क्योंकि वो राम उस कुल्हाड़ी से रोज चंदन के पेड़ काटता था। लेकिन जो मोहन था वो जो 2 दिन नहीं जाता था जंगल में, वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता था, मजबूत करता था, उसकी धार के ऊपर ध्यान देता था, और इसी वजह से वो 4 दिन में राम से डबल कमाता था, डबल पेड़ काटता था, क्योंकि वो 2 दिन अपनी कुल्हाड़ी की धार पे काम करता था, अपने प्रोफेशन पे काम करता था, ताकि कम मेहनत में ज्यादा इनकम हो सके, बढ़िया काम हो सके। तो जो राम है और जो मोहन है, दोनों की मेहनत में फर्क है, डायरेक्शन में फर्क है। राम की मेहनत जो लगती थी वो पेड़ काटने में लगती थी, और मोहन की जो मेहनत थी वो धार करने के साथ पेड़ काटने पे लगती थी। इसीलिए अपने प्रोफेशन में क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे जो राम कर रहा था? क्या आप राम है या मोहन है? आप चेक कीजिएगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं अपने नॉलेज की, अपने प्रोफेशन की क्या धार निकालता हूं? यह स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन भूल मत जाना, जो स्टोरी होती है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा काम होगा दोस्तों।
छठा सीक्रेट कौन सा है? छठा सीक्रेट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर और ध्यान देना चाहिए आपको। छठा सीक्रेट बहुत ही जबरदस्त है, जो दुनिया की आज बहुत बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती है। यह साथियों, छठा सीक्रेट जो वो है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, और वही छठा सीक्रेट टॉप के 1% एजेंट इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अपनी भाषा में, अपने दिल से। बढ़िया लगा, झकास लगा, जबरदस्त लगा, नॉलेजेबल लगा, पावरफुल लगा, मोटिवेटिंग लगा, जैसे भी आपको यह वीडियो लगा अभी ही कमेंट कीजिएगा साथियों। मैं छठा सीक्रेट आपको बताऊं, और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ जितने भी साथी जुड़ते हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर, इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से, जितने भी साथी जुड़ते हैं, बहुत सारे हमारे वीडियोस देखते हैं, अपना नॉलेज अपग्रेड करते हैं, अपनी बिजनेस की धार को तेज करते हैं, अपनी इनकम बढ़ाते हैं। तो ये जो 5 सीक्रेट मैंने बताया उसको रिपीट कीजिएगा, और छठा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। उसके साथ साथ साथियों, छठा सीक्रेट आप वेट कीजिएगा, अभी आपके सामने होगा। ये 3 नंबर आपके स्क्रीन पे हैं, बहुत ध्यान से लिखिएगा। ऑटोमेटिक एमडीआरटी। आप कैसे ऑटोमेटिक एमडीआरटी बन सकते हैं? यस, ऑटोमेटिक कैसे? दोस्तों हमारे कोर्स में 21 टॉपिक होते हैं। मैं छठा सीक्रेट बता रहा हूं, उससे पहले मैं आपको ये 21 टॉपिक बता रहा हूं, और 11 प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 18 अप्रैल से, संडे को रहेगा। इसकी डिटेल 21 टॉपिक कौन से हैं एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक आप तैयार कीजिएगा अपने लिए, तो आपका बिजनेस, आपकी इनकम जबरदस्त बढ़ती रहेगी। दोस्तों कौन सा है ये टॉपिक? पहला, किस तरह से प्रोफेशनल मिशन बनाना चाहिए तन मन और धन से एमडीआरटी बनने के लिए। दूसरा, एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग कैसे होनी चाहिए, बार बार लगातार हर बार इंडस्ट्रियलिस्ट एचएनआई को किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग में लाना चाहिए, अपनी लिस्ट में लाना चाहिए, और उसको प्रोस्पेक्ट में से क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। एनआरआई मार्केटिंग, आउट ऑफ इंडिया जितने भी हमारे एनआरआई साथी हैं उनके साथ बिजनेस कैसे डेवलप करना चाहिए। यह साथियों, यह सब टॉपिक्स हमारे कोर्स में डेवलप होते हैं, सिखाए जाते हैं, मास्टरी की जाती है। उसके साथ साथ आपको कई बार ऐसा लगता है मेरा वक्त कहां जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, तो वक्त को कैसे पकड़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों छोटे से छोटा एजेंट हो या बड़े से बड़ा एजेंट हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो धार है हर बार लगातार बार बार तेज करनी पड़ती है, क्योंकि वक्त के साथ ऑब्जेक्शंस बदलते हैं। वक्त के साथ ऑब्जेक्शंस बदलते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्शंस वक्त के साथ कैसे बदलते हैं उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। आज से 15 साल पहले आपको किसी ने नहीं बोला होगा कि मुझे ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना है। यस, आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि यह ऑब्जेक्शन आएगा कि मुझे ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना है, और आज यह हकीकत है। इसीलिए ऑब्जेक्शंस हर बार वक्त के साथ बदलते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जबरदस्त तरीके से सिखाया जाता है। छठा टॉपिक है दोस्तों कॉन्फिडेंस कैप्सूल। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ना चाहिए, क्लोजिंग की आइडियाज कैसे होनी चाहिए, 11 क्लोजिंग की आइडियाज, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होना चाहिए, और 11 प्रोस्पेक्टिंग की अलग टाइप की आइडियाज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी कैसे चेंज होनी चाहिए, आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर की तरह कैसे अपने आप को आप मार्केट में पोजीशन करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। ईमेल मार्केटिंग किस तरह से करें,
ताकि कोल्ड बिजनेस हॉट बन जाए। ऑफिस एंड स्टाफ मैनेजमेंट, यह बहुत बड़ी दिक्कत रहती है टॉप के एडवाइजर्स के लिए भी कि सर ऑफिस और स्टाफ मैनेजमेंट में हमको आप कुछ टिप्स दीजिए। उसके बाद साथियों, डेवलपिंग द विनिंग हैबिट्स, आपकी आदतें ऐसी हम बना देते हैं कि जीत आपके डीएनए में आ जाती है। सो कैसे अपनी विनिंग हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। टोटल सेल्स प्रोसेस जीरो से लेके एंड तक, ए से लेके जेड तक किस तरह से सेल्स प्रोसेस पे काम करना चाहिए, बिजनेस को किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज और अपने बिजनेस को किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए। और आज ऑनलाइन के जमाने में एडवाइजर की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, एडवाइजर मस्ट क्यों है, उस ऑब्जेक्शन को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, व्हाई एडवाइजर इज मस्ट। दोस्तों, कस्टमर मीट्स ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे करनी चाहिए, उसका एक ट्रेनिंग दिया जाता है। कस्टमर मीट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कैसे करनी चाहिए, उसके साथ साथ फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आज सिर्फ इंश्योरेंस पे बात करने से काम नहीं होता, आज आपको रिस्क पे बात करनी होती है, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करनी होती है, फाइनेंस पे बात करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग के फंडामेंटल्स पे बात करनी पड़ती है, तभी ही मार्केट में आपकी पोजीशन बनती है। आइडियाज बाय टॉप एजेंट्स, एक्सपीरियंस शेयरिंग बाय टीओटी एंड सीओटी, उसके साथ साथ 10 पावरफुल प्लान कॉम्बिनेशन। कैसे 10 पावरफुल प्लान कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में काम करने में हेल्प करते हैं, आपकी इनकम बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ साथियों, सीक्रेट फॉर्मूला फॉर वेल्दी एडवाइजर्स। आप सोचिएगा, आपने जब एजेंसी ली थी उसका मेन रीजन पर्पस था आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, कम से कम 2 से 5 लाख रुपया महीना आपकी इनकम होनी चाहिए। उस सपने को याद रखिएगा ताकि आप हर महीने 2 से 5 लाख रुपए कम से कम कमा पाए दोस्तों। और यह कोर्स जो होने वाला है दोस्तों, किस तरह से होने वाला है, यह होने वाला है संडे को। संडे मॉर्निंग को सेशन रहेगा, पहला और तीसरा संडे। इसकी जो फीस है बहुत ही रिजनेबल है, अप्रैल से स्टार्ट होगा दिसंबर तक। यस दोस्तों, अप्रैल से दिसंबर तक हर महीने आपको 2 सेशन दिए जाएंगे, पहला और तीसरा संडे। संडे को अपनी धार तेज कीजिए ताकि बाकी के दिनों में आपका बिजनेस और आपकी इनकम मोहन की तरह ठक 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 बढ़नी चाहिए। अपनी धार, प्रोफेशनल धार, कॉम्पिटिटिव एज, वही आपको मार्केट से अलग बनाती है। नॉलेज एंड पावर आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता है। 1% एजेंट्स का छठा सीक्रेट कौन सा है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं। 1% एजेंट्स का छठा सीक्रेट क्या होता है। उससे पहले जो मैंने आपको बात की थी कि अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए जो टॉप प्रोफेशनल होते हैं वो 6:4 का रेशियो मेंटेन करते हैं। 6% अगर 10 पॉलिसी होती है, 10 डील होती है, तो 6 डील उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में से होती है और 4 डील नए क्लाइंट्स में से होती है। और ये 6 और 4 का रेशियो आपके बिजनेस पिरामिड को एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देता है। और जितने लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे उतनी इनकम आपकी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। और छठा सीक्रेट है दोस्तों, कस्टमर एंगेजमेंट। आज दुनिया की सोशल मीडिया कंपनीज क्या कर रहे हैं, वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी, वो कस्टमर को मतलब कि आपको कॉन्स्टेंटली एंगेज रखती है। तो क्या आप अपने कस्टमर को एंगेज रखते हैं? क्या आप
अपने कस्टमर के लिए ऐसा क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे, आपके साथ एंगेज रहे, राइट? तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज पे काम करना चाहिए ताकि आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे? तो दोस्तों मैं चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं महीने से 2 से 5 लाख कमाना, अगर आप चाहते हैं आप भी 1% में आए, एमडीआरटी बने, सीओटी बने, टीओटी बने, तो 18 अप्रैल को जो यह हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, इसको अवश्य एनरोल करें, अवश्य एनरोल करें। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों तो कैसा चलेगा? लाइफ में आपको आगे बढ़ना हो तो यह हमारे नंबर्स हैं, यह कंटेंट्स हैं, आप लिख लीजिए। अभी ही इस नंबर पर एमडीआरटी लिख के भेजेंगे तो आप अवश्य इस कोर्स को एनरोल कर पाएंगे और बहुत ही कम फीस में ऐसा कोर्स, ऐसे टॉपिक आपको फिर दोबारा शायद नहीं मिलेंगे। इस फीस में ऐसे टॉपिक 9 महीने तक लगातार बार बार हर बार आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो इस अपॉर्चुनिटी को गंवाइएगा नहीं। यह जो 6 सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर किए, इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग का भी वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से टॉप के एडवाइजर्स फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, उसकी भी लिंक आपके पास दी गई है। आप वो वीडियो भी देखिएगा और तब तक आपका इनकम जबरदस्त हो, बढ़िया हो और जल्द ही आपकी इनकम कम से कम हर महीने 2 से 5 लाख हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी ही आप एनरोल कीजिएगा ऑटोमेटिक एमडीआरटी कोर्स जो शुरू होने जा रहा है 18 अप्रैल से। धन्यवाद साथियों।